बना कि नहीं बना? अच्छा 2 गो वाट दिया है, 2 गो वाट दिया है, तो 78 78 78 78 सब में है, तो यहाँ भी दोनों जगह 78 रहेगा ही रहेगा, यस कि नो? 78 78 सब में देखिए, यहाँ 78 नहीं है, 78 78 यहाँ नहीं है, ये दोनों में से कौन आंसर होगा? अब देखिए 56 के जगह 67 हुआ, 10 बढ़ा, 67 के जगह 78 हुआ, नहीं बट 10 कहाँ बढ़ा है? देखो यहाँ पे 5 से 6 हुआ, 6 से 7 हुआ, आगे 8 करेंगे, तो 8 देखो यहाँ भी है, यहाँ भी है, 8 के बाद आगे फिर एगो करेंगे, 9 करेंगे, तो 9 यहाँ भी है, यहाँ भी है, क्योंकि आगे 10 है। अब देखो 6 से 7, 7 से 8, 8 से 9, 8 के बाद 9, यहाँ पे 8 है, ये गलत है, आंसर बी हो गया। हो गया? बढ़ जाए आगे, अगले सवाल पर आइए। एन आर एस डब्ल्यू एक्स और जेड, ध्यान दीजिएगा, ये पजल है, सेकेंड शिफ्ट में पजल का 2 सवाल आया था, मालूम है? वही कैसे आया था? आप सेकेंड शिफ्ट में दिए थे? हम पूछ के आए, आप किस तरह पूछ लिए? लड़के का है कि 2 गो पजलों का क्वेश्चन था, अब भले उसको सीटिंग अरेंजमेंट पजल लगा होगा, अलग बात है। कहा एन आर एस डब्ल्यू एक्स और जेड एक ही इमारत की 6 अलग अलग मंजिलों पर रहते हैं, तो देखिए लोगों का संख्या कितना है? 6 गो, एक ही इमारत के 6 अलग अलग मंजिलों पर रहते हैं, 1 2 3 4 5, तो देखिए 1 2 3 4 5 6, आप क्या कीजिए 6 मंजिला इमारत बना दीजिए, 1 से 6 पर लोगों को रख दीजिए। इमारत में सबसे नीचे वाली मंजिल का क्रमांक 1 है, उसके ऊपर वाली मंजिल का क्रमांक 2 है, इसी प्रकार सबसे ऊपर वाली मंजिल का क्रमांक 6 है। अच्छा, जो सवाल आपको एग्जाम में बड़ा लगता है उस सवाल का हकीकत जान लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 लाइन का सवाल है, और 7 लाइन में 5.5 लाइन वो समझा रहा है। सवाल कई लाइन का बड़ा बचा? 2.5 लाइन का सवाल बचा। 2.5 लाइन के सवाल में आप डरते हैं? बताइए इस सवाल कहाँ बड़ा है? कहा एन मंजिल क्रमांक 2 पर रहता है, तो एन को 2 पे रख दीजिए, कहाँ समस्या है बताइए? एन को 2 पे रख देंगे ना, वो कह रहा है कि एन मंजिल क्रमांक 2 पर रहता है। अब कहा एन और आर के बीच कोई नहीं रहता है, तो एन और आर के बीच कोई नहीं रहता है, तो आर को नीचे कर देंगे, एन आर के बीच में कोई नहीं होगा, या आर को एन के ऊपर भी कर देंगे तो कोई नहीं रहेगा। आर का स्थान खाली फिक्स नहीं है, लेकिन हम बदल सकते हैं। आगे देखिए, आर और एस के बीच केवल 3 व्यक्ति रहते हैं। अच्छा, आर को यहाँ कर देंगे तो 1 2 3 को कर देंगे तो एस यहाँ आ जाएगा, लेकिन आर को हम यहाँ कर देते तो बीच में 3 को करके एस को नहीं करते। एकरा मतलब आर जहाँ बैठाए हैं वो सही बैठा दिए हैं। अब कहा डब्लू एक्स के ठीक ऊपर रहता है। अच्छा, डब्लू एक्स के ठीक ऊपर, तो एकरा मतलब एक्स को जहाँ रखेंगे डब्लू जस्ट उसके ऊपर रखना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ पे 5 को बैठ गया, कौन बचा? जेड। जेड को कहाँ रख पाएंगे? ऊपर। अब कहा जेड किस मंजिल पर रहता है? 6 पे रहता है। कहाँ ही भारी पजल है बताइए, छोड़ने का जरूरत है? इस सवाल छोड़ने वाला ही सवाल है? एकदम नहीं। छोड़िएगा तो समझिए अपने आप को बर्बाद कर रहे हैं, इसलिए पढ़ के जाइए, सेट प्रैक्टिस करिए अच्छे से, और देखिएगा एग्जाम बेहतर जाएगा। नेक्स्ट पे चलें। अब देखिए यहाँ पे ये सवाल है डेटा सफिशिएंसी का, ध्यान दीजिएगा, जिसको हिंदी में कहते हैं आंकड़ा पर्याप्तता। कहा दिए गए कथन से सन के लिए कुट की पहचान कीजिए। किसके लिए? सन के लिए। अब कथन नंबर 1 में गण को ये लिख दिया और इसको ये लिख दिया, तो बताइए सन का चर्चा हुआ? नहीं हुआ, पहला से आंसर नहीं आया। दूसरा में कहा सन पूरब से उदय होता है, अब वहाँ करा सन के लिए कुट की पहचान करें, तो सन पूरब से उदय होगा तो कुट पता चलेगा, दूसरा से नहीं आएगा, पहलों से नहीं आया। अच्छा, दोनों को मिला के देखिए तो सन का आंसर आएगा कि नहीं आएगा? अच्छा, सन का आंसर। अच्छा, एक चीज़ और देखिए तो, एक चीज़ और देखिए तो, दूसरा से तो आंसर नहीं आया, अब पहला हम जल्दीबाजी में गलत काट दिए। क्या हम अगर यहाँ पे इसके बदला में ये क्या लिखा अगर ये जान जाए तो क्या हम सन का आंसर नहीं ढूंढ सकते हैं? ढूंढ सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे यू एन है, यहाँ भी यू एन है, सेम है, और यहाँ देखिए यू एन है, यहाँ भी यू एन है, सेम है, तो हम यहाँ पे एस के बाद यू एन जो है उसको सेम कर देंगे ना।
आ देखिए जी का वैल्यू 7 है, एच का 8, एगो बढ़ाया आ टी के बाद यू 1 बढ़ाया। तो पहला जो हम गलती काट दिए थे जल्दीबाजी में, और आप लोग भी जल्दीबाजी में मेरे साथ गलती काट दिए, यहाँ पे समझने का जरूरत था कि हम गलती काटे, आपको नहीं काटना था। हम तो आपको कंफ्यूज करेंगे, समझाएंगे, मेरा तो काम है। पहला से आंसर आ रहा है, क्यों आ रहा है? क्योंकि हम लोग समझ चुके हैं सेकंड के 2 अक्षर को सेम लिखा जा रहा है, फर्स्ट वाले में 1 बढ़ाया जा रहा है। तो हम भी यहाँ पे दोनों को सेम लिख देंगे, यू में एगो बढ़ा के भी कर देंगे, तो भी यू एन का आंसर आइए क्या? इसका मतलब पहला से आंसर आ रहा है। नहीं, टी होगा, एस के बाद टी होगा। अच्छा कुछ हो उससे क्या मतलब है, लेकिन आ गया ना, तो हम पहला से आंसर प्राप्त कर सकते हैं। आंसर होगा केवल कथन एक पर्याप्त है। कैसे पता चलेगा? ऐसे पता चल रहा है, जिससे पूछा सन के लिए कुट की पहचान करें, क्या होगा? तो हम इसके साथ इसको मैच करा रहे, इसके बदला में इसको कैसे लिखा, तो पता चला ये दोनों को सेम लिखा, और जी के बाद एच लिखा, एगो बढ़ाया। यहाँ पर भी देख रहे हैं इसको सेम लिखा, टी के बाद यू लिखा, एगो बढ़ाया। तो हम यहाँ समझ गए ना कि पहला लेटर में बढ़ा रहा है और दूसरा तीसरा को लिख रहा है, तो हम जान जाएंगे कि पहला के हिसाब से हम इस सवाल का आंसर निकाल लेंगे। तो हम भी उसी के हिसाब से यू एन लिख दिए हैं, एस के बदला में टी कर दिए, तो हो गया, पता चल गया कि पहला से आंसर आ रहा है, पहला से हमारा आंसर आ गया। मतलब पहला में जो नियम लगा वही नियम उसमें लगा। कथन निष्कर्ष, पहले तो ये जान जाइए आपकी कथन निष्कर्ष है या नहीं है। ये है डेटा सफिशिएंसी। डेटा सफिशिएंसी में प्रश्न पहले देता है और कथन बाद में देगा। कौन कथन से इस प्रश्न का उत्तर आ रहा है ये आपको बताना होता है। किस प्रश्न से, किस कथन से आप प्रश्न का उत्तर निकालिएगा वही बताना है। इसीलिए ऑप्शन में भी लिखा है केवल कथन एक पर्याप्त है। किसके लिए? प्रश्न का उत्तर देने के लिए। ठीक है, चलिए आइए नेक्स्ट पे आइए। 8 व्यक्ति हैं, 8 व्यक्ति हैं। नाम है इसका ABCDEFGH। 2 पंक्तियों में, प्रत्येक पंक्ति में 4 बैठे हैं। तो 8 गो व्यक्ति है और प्रत्येक पंक्ति में 4 गो बैठे हैं। अच्छा, उसके बाद कहा AH के बगल में है। अच्छा, 8 गो व्यक्ति है, प्रत्येक में 4 बैठे हैं, तो आमने सामने बैठा देते हैं। कहें कि 8 गो है तो एगो में 4 गो बैठाएंगे, तो एगो में और 4 गो बैठाएंगे। अब कहा AH के बगल में आगे की पंक्ति में बैठा है, तो A कहाँ है? A कहाँ है? H के बगल में, लेकिन आगे की पंक्ति में बैठा है। आगे कहा FC और B के बीच में, तो F को हम CB के बीच में करेंगे, मगर कहाँ करना है ये पता नहीं है। आगे कहा E जो B के सामने बैठा है किसी कोने में नहीं बैठा, तो E जो है कहाँ बैठा है? B के सामने, मगर किसी कोना में नहीं है। तो अब आप इतना समझ लीजिए कि ई तीनों को हम लोगों को ऐसे रखना पड़ेगा, CFB को, तब ना B यहाँ कोना में नहीं जाएगा, तो B के सामने हम E को बैठाएंगे हैं। तो चलिए, नहीं तो फिर ऐसे यहाँ पे C को, यहाँ पे F को, यहाँ पे B को रखेंगे, E यहाँ भी आ सकता है। ये चीज़ को पकड़ा गया। अब कहा D पिछली पंक्ति के दाएं कोना में बैठा है। चलिए हो गया, D पिछली पंक्ति के कहाँ है? दाएं कोना में, तो दायां कोना तो यही है। अच्छा, यहाँ पे एगो लाइन कहा था कि AH के बगल में आगे की पंक्ति में बैठा है, तो AH के बगल में आगे की पंक्ति माने ई पंक्ति में बैठा है। कौन? AH के बगल में। अगर H को यहाँ रखेंगे तो A यहाँ आएगा, तो A हो गया H के बगल में, आगे वाला पंक्ति में हो गया। ना तो A को इधरों करना पड़ सकता है, H को उधरों करना पड़ सकता है, तब वो AH के बगल में होगा, आगे की पंक्ति में होगा। अब कहा सामने की पंक्ति में दाएं कोना में कौन है? अच्छा, इसको अगर हम चाहे पलट भी सकते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, कहें कि 8 गो में बच गया है A बच गया है, नहीं B नहीं, C नहीं, D नहीं, E नहीं, F नहीं, G नहीं, H नहीं, G बचा हुआ है। अब हमसे पूछा कि सामने की पंक्ति के दाएं कोना में कौन है, तो दाएं कोना में कौन हो जाएगा? G हो जाएगा। तो आंसर ऑप्शन नंबर B मार देंगे। आए दायां आप इसको बता रहे हैं, दायां आप इसको बता रहे हैं, आप जो दायां इसको बता रहे हैं, इसको बता रहे हैं। ये बताइए, सवाल में आमने सामने कहा है क्या? सवाल में तो आगे पीछे कहा है, तो आप कैसे डिसाइड कर लिए कि बायां दायां होगा? आगे पीछे का मतलब एगो आदमी यहाँ बैठा है, एगो आदमी यहाँ बैठा है, तो दोनों का चेहरा हो सकता है उत्तर हो, तब ना आगे पीछे हुआ। आगे पीछे का मतलब क्या हुआ? आपके पीछे, तो दोनों का चेहरा एक के दिशा में रहेगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे